प्रॉफिट मार्जिन की इक्वेशन को समझ रहे थे कि इफ़ वी सॉल्व फॉर एम, अगर प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है। ये दोनों चीज़ें आपको पता है गिवन होती है, और ये चीज़ें देख लें कि इसका नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन के साथ। और आगे नेगेटिव रिलेशनशिप के बाद जब हम आगे समझेंगे, अलमुख्तसर बात ये है। तो ये तमाम चीज़ें इन समरी अगर हम आपको बताएं कि आल जो पॉलिसी वेरिएबल्स होते हैं वो तीन इंस्ट्रूमेंट्स पे आके, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल पे आके मिल जाते हैं। वो क्या है? एक तो ए, और दूसरा डी, और तीसरा एम, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन था, एक एम था और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। आगे हम समझते हैं वो क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझते हैं। वो चीज़ है आपका, दोबारा से वापस लौट आते हैं क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना था किस में, कैपिटल सप्लाई में, और दूसरा जो था रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब जो अगर हम देखें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड के बारे में देखें तो उसका जो फंक्शन है जेन में आता है वो क्या है मेरे इसके मुताबिक? एक तो डाइवर्सिफिकेशन है और एक के है डाइवर्सिफिकेशन रेट, जो आपका डी जाहिर करता है फंक्शन में, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन रेट। और के क्या है? के आपका परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्या कि आपकी जो परसेंटेज अगर हम मेजर करेंगे न्यू प्रोडक्ट की, वो देख सकते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन को समझ लें। तो डाइवर्सिफिकेशन दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो हमारे पास टाइप आ जाएगी डिफरेंशिएटेड, और दूसरी टाइप हमारे पास आ जाएगी इमिटेटिव। दो टाइप्स हैं। अब इमिटेटिव क्या होती है कि नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, किसमें? आपकी मार्केट में कि एक फर्म जिसका कोई सॉरी थोड़ा सा भूल गया हूँ कि इमिटेटिव के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे गलती हो गई कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसका मार्केट में मौजूद हो क्या? क्लोज यानी कि क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद हो कंपटीशन के लिए। अगर आपने किसी प्रोडक्ट से कंपटीशन करना है तो ये इमिटेटिव डाइवर्सिफिकेशन अपनाते हैं। और डिफरेंशिएटेड क्या होती है? वो चीज़ प्रोड्यूस करेगी जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में दस्तयाब नहीं होता, यानी कि नई प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं के बारे में। जो के था उसके ये वाला के, यानी कि परसेंटेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जो सक्सेसफुल परसेंटेज है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ऑफ न्यू प्रोडक्ट, के क्या करता है? अगर हम के की बात करें तो उसका जो फंक्शन होगा डाइवर्सिफिकेशन, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम एडवर्टाइजमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर क्या करें, इसके ऊपर
एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें तो इसके साथ ही सक्सेसफुल जो है परसेंटेज है न्यू प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर हम अगर कम कर दें तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ऑफ न्यू प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के दरमियान यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर हम बात करें आगे क्या कि प्रॉफिट मार्जिन में तो उसके साथ तो भैया नेगेटिव रिलेशनशिप आपको पता है कि पाया जाता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट या एक्सपेंडिचर जैसे बढ़ाएंगे ये कम हो जाएगी, और अगर इनमें इजाफ़ा कर देंगे तो इनमें इजाफ़ा कर देंगे तो कम हो जाएगी, और इनमें कम कर देंगे तो इसमें इजाफ़ा हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें इसके फंक्शन में, के वाला जो फंक्शन था कि जीडी का जो हमारे पास फंक्शन था कि डी के था, अगर हम चेंज कर दें के की जगह पे प्रॉफिट मार्जिन तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ इंटू डी और एम। एक मखसूस पॉइंट तक तो ये दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा, अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ती रहेगी, उसके बाद डिक्रीजिंग हो जाएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप पहले तो पाया जाएगा इन दोनों में, लेकिन उसके बाद डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें पार्शियल डेरिवेटिव लें किसके लिहाज से, डी के लिहाज से, तो भैया ग्रेटर देन ज़ीरो होगा लेकिन डिक्लाइनिंग रेट होगा। और अगर इसी का पार्शियल डेरिवेटिव हम क्या लें, पार्शियल डेरिवेटिव अगर प्रॉफिट मार्जिन के साथ लें तो ये लेस देन ज़ीरो आएगा और नेगेटिव होगा। आगे हम समझते हैं क्या समझते हैं शिफ्टिंग के बारे में। अगर हम थोड़ा सा समझ लें जी डी के फंक्शन की शिफ्टिंग, जी डी फंक्शन शिफ्टिंग, तो ये हमारे पास एक डायग्रामेटिकली जब हम इसको समझेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा समझ आएगा। हम इस एक्सिस पर जी डी ले लेंगे और इस पर डी ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आपको जैसे मैंने कि कहा था इसका कर्व इस तरह से होता है, जैसे कि इसका फंक्शन क्या है, जो जी डी के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं आगे उसकी शिफ्टिंग भी देखते हैं वो किस तरह होती है। इस तरह से इसका कर्व होता है, डाइवर्सिफिकेशन होती है, और हमने एक साइड पे डाइवर्सिफिकेशन ली है और दूसरी साइड पे हमने अपना जीडी यानी कि डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया है। इसकी शिफ्टिंग से समझते हैं इसकी शिफ्टिंग कैसे अप डाउन हो जा सकती है प्रॉफिट मार्जिन से। यहाँ पे जीडी थी और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है। अगर ये इसका नॉर्मली कर्व होता है जी डी इज इक्वल टू इसका फंक्शन होता है टी एम। अगर टी एम वन फंक्शन हो यहाँ पे हो तो ये कर्व है। अगर हम क्या कर देते हैं प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देते हैं तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इजाफा हो जाता है, यानी कि ये कर्व आपका शो करेगा जब हम प्रॉफिट मार्जिन में कमी करेंगे। तो इस तरह आपका ये कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपकी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर डिमांड अप हो जाएगी M2 के साथ, अगर मैं इसको जाहिर करूं। और इसी तरह अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये कर्व नीचे शिफ्ट हो जाता है। इसको मैं M2 का नाम दे देता हूँ। यानी कि शिफ्टिंग में अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि अगर M में इजाफा हो जाएगा तो क्या होगा, जो आपके रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर M में कमी आ जाएगी जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड है जीडी, और ये किसका होता है मैंने आपको मैनेजर्स का यूटिलिटी फंक्शन होता है वो इसको कैसे हैंडल करते हैं
और ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को कम कर दें। और अगर हम, आपको पता है कि एम को कम करें तो रिसर्च और डेवलपमेंट में इजाफा होता है। तो ये तो शिफ्टिंग थी हमारी GD यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर डिमांड। इसके बाद एक आखिरी चीज़ जो आती है वो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल, यानी कि जो किन का फंक्शन था, यूटिलिटी फंक्शन था हमारे ओनर्स का या शेयर होल्डर्स का। तो यहाँ पे इनको समझते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो कैपिटल कारपोरेट होते हैं वो क्या करते हैं, जो इसमें होता है वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इन्वेंट्रीज होती हैं, इन्वेंट्रीज और इन्वेंट्रीज के एसेट्स होते हैं और कैश रिजर्व के बराबर होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल जो है, जो कि ओनर्स का और शेयर होल्डर्स का फंक्शन था, तो उसके मुताबिक वो कहाँ कहाँ से फिक्स एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं, कैश रिज़र्व होते हैं। तो यहाँ उनकी फाइनेंस कहाँ कहाँ से हो सकती है, यहाँ इसको समझते हैं। इसके दो पहलू हो सकते हैं कि या तो फिर वो इंटरनल सोर्सेस या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस। अब यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज उसका साफ जाहिर है फर्म का प्रॉफिट, जो मालिक होते हैं प्रॉफिट से ही अपने फाइनेंस कमा सकते हैं और यही उनका मेन सोर्स होता है। और मेरिट्स जो एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं वो क्या होते हैं, इश्यूज न्यू बॉन्ड्स यानी कि इशू ऑफ न्यू बॉन्ड्स और उसके बाद बैंक लोन्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैरिज इनको क्या कर देता है, हमारे अपने मॉडल से एक्सक्लूड कर देता है और वो यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज पर जाता है कि प्रॉफिट से अगर उसे फाइनेंस मिल जाए तो ये उसके लिए अच्छी चीज़ है। तो यहाँ उसका फंक्शन पढ़ते हैं कि GC फाइनेंशियल एसेट क्या है, प्रॉफिट है। ये कांस्टेंट था, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। और अगर ए की बात करें तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे पास अगर प्रॉफिट का देखें, एक तो प्रॉफिट मार्जिन होता है और एक K/X यानी कि जो रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, K/X ओवरऑल कैपिटल रेशो है, ये आपको ओवरऑल कैपिटल रेशो बताता है और दूसरा M आपको प्रॉफिट मार्जिन बताता है। यहाँ पे इन दोनों के साथ हम आप समझ सकते हैं। और इसको अगर हम कर लें, प्रॉफिट को फंक्शन कर लें प्रॉफिट मार्जिन और रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के साथ, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें प्रॉफिट को न्यू वेरिएबल के साथ, हमने देखा है तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ गया। अब GC में जो जॉब सिक्योरिटी एसेट हैं तो ये है और दूसरा फंक्शन जो हमारे पास था हमने कर दिया है सब्स्टिट्यूट। अब जब हम मीन्स की शिफ्टिंग देखेंगे, ये कैसे शिफ्टिंग हो सकती है, कैसे नहीं शिफ्टिंग हो सकती, उसको समझकर यहाँ इसके बाद आपको खुशखबरी दे दूँ, हमारा मॉडल हो जाएगा कंप्लीट और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। जल्दी से शिफ्टिंग करते हैं ड्रामेटिकली। ये डायग्राम बन गया, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम ग्रोथ ऑफ कैपिटल और एक्स एक्सिस पे डाइवर्सिफिकेशन। जो सिंपल इसका कर्व होता है वो इस तरह होता है। GC की बात करें तो ये इसे जाहिर करता है, आपको अभी बताया है हमने प्रॉफिट मार्जिन और डाइवर्सिफिकेशन। और यहाँ अगर हम इसकी शिफ्टिंग समझ लें तो
हमारा काम हो जाएगा आज ख़त्म और यहाँ पे आपका मैरिज मॉडल इख्तिताम पे पहुँच जाएगा। तो ये तो सिंपल था, आपको पहले से जो दिया गया है, मतलब इसका कर्व इसी तरह होता है, ग्रोथ और रेट ऑफ कैपिटल। अब इसकी शिफ्टिंग के बारे में समझते हैं। या तो ये अपवर्ड हो सकती है या तो फिर ये डाउनवर्ड हो सकती है। तो ये आपका मेन है, ये अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड हो रहा है। अगर तो हम एम में करें इजाफा, तो जो आपका ग्रोथ ऑफ कैपिटल है वो राइट साइड यानी कि अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ जाए तो साफ जाहिर है जितना ज़्यादा प्रॉफिट आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल उतना ज़्यादा होगा। जैसे ही आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल कम होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं एक फंक्शन में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है और ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड। तो ये कर्व था आपका जीसी का, और पीछे कर्व हमने डी का देखा था। यहाँ पे हो जाता है मैरिज मॉडल का इख्तिताम। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको तरक्की दे और इंशाल्लाह आपको ये मॉडल ज़रूर समझ आ गया होगा। मेरी राइटिंग अगर समझ ना आई हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।